ज़कात का माना पाक करना, नशो नुमा देना, बढ़ोतरी देना, ग्रोथ देना। इस कदर आसान है ज़कात कि बिलउमूम बहुत सारे बदनसीब लोग इसकी आसानियाँ न समझने की वजह से ज़कात जैसे अजीम फरीज़े से महरूम रह जाते। सबसे पहली आसानी ज़कात के अंदर ये है कि हर चीज़ में ज़कात नहीं है। वो रब है, वो मालिक है, वो चाहता तो कह देता अगर तुम्हारे पहनने के 5-10 सूट हैं तो उसमें भी ज़कात। वो चाहता तो कह देता तुम्हारे पास 2-3 रिहाइशें हैं तो उसमें भी ज़कात। वो चाहता तो कह देता तुम्हारे पास इस्तेमाल की गाड़ियां हैं उनमें भी ज़कात। ये इतना अजीम दीन है, इतना खूबसूरत दीन है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा अलल अब्दिल मुस्लिमी ज़कातुन फ़ी अब्दिही वला फ़ी फ़रसी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सही बुखारी की इस अजीम हदीस में आपने ज़कात की एक अजीम आसानी बयान कर दी। उस दौर के अंदर ज़ाती इस्तेमाल की बिलउमूम 2 चीज़ें होती थीं जिनसे इंसान सर्विसेज का, खिदमात का काम लेता था। काम वाम के लिए ग़ुलाम होते थे और सफ़र आमदो रफ्त के लिए घोड़े होते थे। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इंसान के घर में जितने भी ग़ुलाम हों, बंदे मोमिन के ग़ुलामों पर ज़कात नहीं, और इंसान के इस्तेमाल में जितने भी घोड़े हों, बंदे मुस्लिम के घोड़ों पर कोई ज़कात नहीं। सही बुखारी की इस अजीम हदीस से फ़ुक़हा और अहले इल्म ने ये उसूल निकाला और इस पर उम्मत के तमाम उलमा का इज्मा और इत्तिफ़ाक़ है कि बंदे मोमिन के ज़ाती इस्तेमाल में जितनी भी चीज़ें हैं, ज़ाती इस्तेमाल की किसी चीज़ के अंदर कोई ज़कात नहीं है। आपके पास करोड़ों की रिहाइश है, उसमें कोई ज़कात नहीं है। आपके पास करोड़ों की गाड़ी है, लाखों की गाड़ी है, उसमें कोई ज़कात नहीं है। आपके इस्तेमाल में इसके अलावा कीमती चीज़ें हैं, उनमें कोई ज़कात नहीं है। तो ज़कात में सबसे पहली आसानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये रखी कि जो इंसान के ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जिनको इंसान अपने घर में या किसी भी जगह अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अपने लिए, घर वालों के लिए, औलाद के लिए इस्तेमाल की चीज़ों में जिन चीज़ों का ताल्लुक़ सर्विसेज के साथ है, उनमें कोई ज़कात नहीं। ज़कात किन चीज़ों में है? दूसरी आसानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी, ज़कात उन चीज़ों में है जिनसे आप बिज़नेस करते हैं, तिजारत करते हैं। ज़कात उन चीज़ों में है जो आपकी सेविंग में है, और सेविंग के अंदर भी छोटी मोटी सेविंग भी नहीं। रब्बुल आलमीन ने इतनी आसानी रखी, अगर किसी इंसान के पास सेविंग में सोना है 1 तोले, 2 तोले, 3, 4, 5, 6, अब तक 6.25-7 के करीब उसमें ज़कात नहीं। जब 7 तोले हुआ तो फिर उसमें ज़कात। चांदी है सेविंग में 52 तोले तक ज़कात नहीं, 52 तोले हुई तो फिर उसमें ज़कात। चौथी आसानी अल्लाह ने इसमें यह भी रखी कि ये नहीं कि हर महीने ज़कात है, हर हफ्ते ज़कात है। रब चाहता तो कह देता सब कुछ उसी का था। साल के बाद जब वो सेविंग में या सर्कुलेशन में आपके पास पूरा साल तक रहे और एक इजाफी चीज़ के तौर पर रहे,
یا پروفیٹیبل چیز کے طور پر رہے یا بزنس میں انویسٹمنٹ کے طور پر رہے، 1 سال تک آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ رہی تو پھر اس میں زکوٰۃ، پھر ایک اور 5ویں آسانی اس کے اندر کہ زکوٰۃ کا نصاب اللہ رب العزت نے جو مقدار نکالنی ہے صرف اور صرف سونے چاندی اور بزنس میں سے 2.5% سال کے بعد، اور وہ بھی 8 مدیں طے کر دیں معاشرے کے مستحقین کے لیے، کمزور طبقوں کے لیے، مسافروں، غریبوں، مسکینوں کے لیے، اور اس کے اندر بھی ایسی برکت کہ جب اپنی ہی سوسائٹی کے غریب لوگوں پہ آپ زکوٰۃ خرچ کر رہے ہوں گے، سرکولیشن کے بعد کسی نہ کسی انداز میں اس کی برکت آپ کے پاس ہی واپس آ رہی ہوگی، اسی سوسائٹی کو ہی، اسی معاشرے کو ہی اس کی برکت حاصل ہو رہی ہوگی۔ اللہ نے اور آسانی یہ رکھی کہ فصلوں کے اندر بھی عموماً ذاتی استعمال، ایک اوسط گھرانے کی ذاتی استعمال کی گندم، دھان، منجی 20 من کے لگ بھگ ہوتی ہے، تو 20 من تک کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 20 من وہ بھی انسان کی سیونگ میں اس سے اوپر گیا تو اس میں اللہ رب العزت نے عشر کا تصور رکھا، اور وہ فصلوں کے حساب سے رکھا۔ جانوروں کی باری آئی تو اللہ نے جانوروں میں سے ان جانوروں میں زکوٰۃ فرض کی جو عام طور پر سال کے اکثر حصوں میں جنگلات میں، باہر وادیوں میں چرتے ہوں۔ اگر قیمتاً ان کو چارہ ڈالا جاتا ہے، خرید کر ڈالا جاتا ہے، تو ان پر بھی اللہ رب العزت نے زکوٰۃ نہیں رکھی۔